जय झूलेलाल। मुंहिंजे चैनल सिंध समाज ते तव्हां सभिनि जो स्वागत आहे। पंहिंजी मिठड़ी ॿोली सिंधीअ में मां तव्हां सां गॾु शेयर कंदी आहियां कुझु सिंधी कथाऊं, सिंधी भॼन, कुझु सिंधी रेसिपियूं ऐं दादीअ जा घरेलू नुस्ख़ा। अॼु मां तव्हां सां गॾु कार्तिक मास जी ससु नुंहुं जी कथा थी शेयर कयां, लेकिन ये हिंदी भाषा में मैं तव्हां सां गॾु शेयर कंदसि जीअं सां कि सभिनि खे हिन जो लाभ मिली सके। एक गांव में दो सास बहुएं रहती थी। कार्तिक का महीना आया तब सास ने कहा कि सारे गांव वाले गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ गंगा स्नान के लिए जा रही हूँ। तब बहू बोलती है कि सासू माँ मुझे भी ले चलिए, मैं भी गंगा स्नान करने जाऊंगी। तब सासू माँ बोलती है कि अभी तुम छोटी हो, तुम रहने दो और मुझे जाने दो। इस तरह कहकर सासू माँ चली जाती है। बहू अगले दिन एक कुम्हार के पास जाती है और उसके पास से 33 कुंड लेकर आती है और वह रोज रात को एक कुंड उसमें से भरकर पानी से भरकर रख देती है और अगले दिन सुबह उसी कुंड के पानी से नहाती है। नहाते हुए वह रोज ये कहती है, सासू नहावे उंडे में और मैं नहाऊं कुंडे में। उधर गंगा जी में सासू माँ की नथ जो है गिर गई और उसी समय यह नहा रही थी। तब उसने जब यह शब्द कहा तो वह गंगा की धार में बहती हुई कुंडे में आ गई और उसने वह नथ पहचान ली और उसे उसने अपने नाक में पहन लिया। जब कार्तिक मास समाप्त हुआ तब सासू माँ वापस लौटी। तब उसने अपनी बहू के नाक में वही नथ देखी। तब उसने पूछा कि यह कैसे हुआ। तब बहू ने कहा कि गंगा की धार के साथ यह मेरे कुंडे में आ गई और मैंने इसे पहन लिया। अगले दिन सासू माँ कहती है कि मैं गंगा स्नान करके आई हूँ तो मुझे ब्राह्मण भोज करवाना है। तब बहू कहती है कि माँ अगर आप 4 ब्राह्मणों को बुलाती हैं तो 2 ब्राह्मण मेरे भी बुला लीजिएगा। तब सासू माँ उससे कहती है कि तुमने कब गंगा स्नान किया। तब वह उन्हें छत पर लेकर जाती है जहाँ पर उसने वह कुंडे रखे थे। वह सारे कुंडे जो है सोने के हो गए थे। उसने अपनी सास को बताया कि वह ये कुंडे लेकर आई थी और रोज एक कुंड से नहाती और उसे उल्टा करके रख देती थी। तब सासू माँ कहती है, वाह बहू, तू तो बहुत ही भाग्यवान है जो गंगा मैया खुद तुम्हें दर्शन देने आती थी। तुमने बहुत ही श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया है तो भगवान ने तुम्हें उसका यह फल दिया है। इस तरह कहकर उन दोनों ने मिलकर ब्राह्मण भोज करवाया और उन्हें दक्षिणा देकर विदा किया। हे कृष्ण कन्हैया जी, जैसे आपने सास बहू को दिया वैसा सभी को देना। अपनी कृपा सभी पर बनाए रखिएगा। जय श्री कृष्णा। और आप सभी कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। जरूर बताइएगा कि आपको ये सास बहू की कहानी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नए सिंधी वीडियो और हिंदी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।